नमस्कार, जय भवानी। मैं इस समय साठा चौरासी के गांव देहरा में उपलब्ध हूं और साठा की जो पगड़ी है, बाबूजी हनीफ राजपूत हैं, हनीफ गहलोत, जो गोविंद सिंह के वंशज हैं, जिन्होंने देहरा गांव और गहलोतियों की सिसोदियाओं की ये खाप बसाई थी। उनके वंशज हैं। ये आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं, वो सुने ध्यान से। मेरा नाम हनीफ है। मेरे वालिद का नाम मेहर अली था, लेकिन टोंडा सिंह के नाम से पूरे साठे में जाने जाते थे। उनकी जो हमारे यहाँ गोविंद सिंह ने जब ये देहरा बांग बसाया तो उस वक्त मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की एक फैसला कुन जंग हो रही थी। 140 स्टेट में पूरा हिंदुस्तान बटा हुआ था। हर स्टेट से फौजें पहुंच रही थी पृथ्वीराज की मदद के लिए, कि उन्होंने हमला कर दिया था और पृथ्वीराज की आखिरी जंग थी। तो उस वक्त गोविंद सिंह भी अपनी फौज को लेकर मेवाड़ से और हिंदुस्तान की तरफ आए, यहाँ इसकी तरफ आए, दिल्ली की तरफ आए। जब यहाँ आए तो वो इस जगह पाए थे, ये जगह जो है जहाँ हम लोग 60 गांव आबाद हैं, ये तंवरों ने अपनी लड़की को दान में दी थी। जो खुमान सिंह तंवर लड़की को यहाँ ब्याहे थे, परसों जो बस ये वसा था। तो उस वक्त वो इस जगह पा के ठहरे। जब ठहरे मुकाम कर रहे थे, इसलिए पता चला कि जंग फतेह हो चुकी है और पृथ्वीराज हार गए हैं और मोहम्मद गौरी का वर्चस्व हो गया है। ये फौज यहाँ रह गई, ठहर गई। उस वक्त उन्होंने निर्णय लिया कि मैं एक यही जगह पर गांव बसाऊंगा और ये गांव बसाया गया। जब ये गांव बसा, उस वक्त से गोविंद सिंह ने इस गांव को आबाद किया। और ये गांव दो भाई आए थे, एक तो हाथरस की तरफ निकल गए अगले तो, और उन्होंने जाके वहाँ से 360 गांव गहलोत राजपूतों के हाथरस और उस तरफ मौजूद हैं। ये 60 गांव यहाँ मौजूद हैं। हम लोग उसी परिवार से हैं और आज तक साठे की जो पगड़ी है, जो पंचायत होती थी, मेरे बाप उसे निर्णय में जाते थे, मेरे दादा जाते थे, परदादा जाते थे। ये सिलसिला चलता चलता मेरे तक आया है। और मैं भी जब कहीं कोई निमंत्रण आता है, मैं हर पंचायत में हर जगह शामिल होता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जितने भी मेरे राजपूत भाई हैं उस जगह जमा हों और 17 तारीख में धौलाना, और वहाँ पर जाके सभी पंचायत सुनें और समझें और उसका निर्णय लें। आज जो पंचायत की जा रही है उस बात की जा रही है कि राजपूतों का जो असर था, जो सब जिस वक्त हर्षवर्धन की हुकूमत के बाद सारे हिंदुस्तान में राजपूतों के राज था, सब स्टेट राजपूतों के कब्जे में थी। और उस वक्त जितने भी आक्रमणकारी हिंदुस्तान में चढ़ के आए, सबसे मुकाबला ही राजपूतों को करना पड़ा। अपना खून का बलिदान दिया और इसकी गवाह हल्दी घाटी और पानीपत का मैदान है। आज उस मिट्टी को सूंघ कर देख लीजिए और डीएनए करा लीजिए राजपूतों के खून का, और उस मिट्टी का पता चल जाएगा कि किसने इस मुल्क में अपनी जान गंवा के, अपना खून बहा के इसको आज़ादी की तरफ ले गए हैं। ये लड़ाई आज़ादी की वहीं ख़त्म नहीं हुई, ये लड़ाई वहाँ से चलती चलती और आगे बढ़ी। मुग़ल भी आए और कौम भी आई और अंग्रेज़ भी आए, और लास्ट में इस लड़ाई को अंग्रेज़ों पर ख़त्म का हुआ। और अंग्रेज़ों पर ख़त्म होने के बाद में तमाम का हमारा हिंदुस्तान पे एक बात हुई। जिस वक्त यहाँ तमाम स्टेटों को इकट्ठा करके एक मजबूत स्टेट बनाई जा रही थी, मजबूत हुकूमत कायम की जा रही थी, उस वक्त सरदार पटेल ने तमाम पे दमन करके किसी को राजी से किसी को गहराई से मना लिया था। लेकिन सरदार पटेल को स्वयं फौज नहीं, पुलिस नहीं, जाना पड़ा था महाराणा के पास और कहा था कि महाराणा, तुम्हारा आज़ादी का ख्वाब आज पूरा हो रहा है, आज पूरा हो गया। हिंदुस्तान हर आक्रमण का ऐसा ख़त्म होकर और आपकी तरफ लौट गया। आपका क्या ख्याल है? वहाँ बगैर बेधड़क, बगैर किसी उजर के किले की चाबी सौंप दी गई, ये लीजिए। आज हमारा ये हाल, एक हमारा मनीष जो गारंटी से, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर वो महाराणा का खून है तो कभी पैसे के आगे नहीं झुकेगा। महाराणा प्रताप को जंगलों में रोटी खानी पड़ी, पहाड़ों में रहना पड़ा, लेकिन कभी उसके खिलाफ नहीं सिर झुकाया। आज़ादी की लड़ाई को हमेशा सामने रखा। जब अकबर ने उनको बुलाया और कहा है, महाराणा, मैं तुमसे संधि चाहता हूँ और जिस जितनी हुकूमत तुम्हें चाहती हो
उतनी स्टेट पर हिंदुस्तान को तुम्हारा राजा बना दूंगा, लेकिन तुम एक दफ़ा मुझे राज बादशाह इसका मान लो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी आज़ादी है, मैं दुनिया का लहना नहीं चाहता, मेरे स्टेट को अगर आप आज़ाद रखें कोई बात नहीं है तो मान लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मैं सम्राट चाहता हूँ, अकबर ने कही मैं सम्राट बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मती तो मेरे रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, कह के उठ आए और आखिरी दम तक लड़ते रहे। आज उस कौम के, उस ब्रदर के, उसके शख्स का ये हाल कि हर आदमी को पैरोल मिल जाता है, सब आदमियों को पैरोल मिल जाता है, लेकिन उसकी अपनी माँ की या अपने उसकी अस्त्र में इकट्ठा होने का एक दिन का पैरोल नहीं दिया गया। ये जो जुल्म है, इस जुल्म को हम आगे उठा के ले चलेंगे और उसकी पूरी पैरवी करेंगे। सभी हिंदू और मुसलमान जितने भी राजपूत हैं वहाँ पहुँचे।